दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्टडी विद आनंद चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग करने वाले हैं 2019 दिसंबर का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसमें हिंदी का पेपर आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कुछ नया पेपर इसी तरह हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। परीक्षा आपकी बहुत जल्द होने वाली है, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचे, तो आप प्रीवियस ईयर जरूर पेपर सॉल्व करते रहिएगा। तो मित्रों देखते हैं, इसमें सबसे पहला आपको एक पैराग्राफ दिया गया है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया, हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती है। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर, मित्रों ये पूरा पैराग्राफ इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। देखते हैं इस प्रकार से, इसमें पहला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है 91 कि अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। ऑप्शन दिया गया है विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर, बाल्यावस्था पर। तो मित्रों जो 91 का है, इस पैराग्राफ के अनुसार यदि इसका उत्तर देखते हैं तो दूसरा ऑप्शन सही होता है, कला प्रवृत्ति पर। मित्रों जो पैराग्राफ दिए होते हैं उससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, हम उसी से उनके आंसर भी ढूंढते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय है तर्क प्रधान, भाव प्रधान या कला प्रधान। आपको इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाता है? तर्क प्रधान, अर्थात ऑप्शन पहला सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 93 पर। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण ऑप्शन दिया गया है समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, या व्यक्ति सृजन की राह पर है, या व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। तो 93 में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? आपका ऑप्शन दूसरा सवाल हो जाता है, समाज में विभाजन हो रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 94 पर चलते हैं। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है। 94 का मित्रों ऑप्शन आपका सही हो जाता है पतन, ज्ञान, प्रगति, कर्म। ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका 94 में कौन सा हो जाता है? पतन, अर्थात पहला ऑप्शन सही हो जाता है। 95 पर चलते हैं, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक, अभिव्यक्ति। तो 94 में मित्रों आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है, अभिव्यक्ति। 96 पर चलते हैं, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है। मित्रों निपात 9 प्रकार के होते हैं, हम आपको ये पूरा वीडियो देंगे और इसमें फिलहाल जहां पर किसी भी शब्द या वाक्य को बोलने में जहां पर ज्यादा जोर लगाना पड़ता है उसे ही निपात कहते हैं। संक्षिप्त में इतना समझ लेते हैं, बाकी हम विस्तृत में आपको पूरा पढ़ाएंगे। तो 96 में आपका जो ऑप्शन सही होता है वो दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है, अर्थात बी। 97 पर चलते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन है, विकसित शब्द में प्रत्यय है सित प्रत्यय, इत प्रत्यय, ता प्रत्यय, सत प्रत्यय। तो 97 में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? इत प्रत्यय दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। 98 पर चलते हैं, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा, ऑप्शन है सुखद है, दुखद है, औसत है, पता नहीं। तो 98 में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? दूसरा, अर्थात दुखद है। 99 पर चलते हैं, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? कला को, भाषा को, विज्ञान को, इतिहास को। 99 में आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाता है, विज्ञान को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 100 नंबर पे। मित्रों एक आपको फिर से काव्यांश दिया गया, साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष में पूंजीकृत ज्वाल, मेरी जननी में हिमकीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरी नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गन्नोत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहे, युग में युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चिर समाधि यातिर कैसा यह अमर ध्यान, तू बहु महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपत मेरे विशाल। तो मित्रों इसमें आपका जो क्वेश्चन बन रहा है, हिमक्रीट का आशय क्या है? हिमक्रीट मतलब 100 नंबर का क्वेश्चन है। हिमक्रीट में आपको ऑप्शन दिया ठंडा मुकुट, बर्फ का मुकुट, चांदी का मुकुट या स्वर्णिम मुकुट। तो 100 वाले में आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है, अर्थात बर्फ का मुकुट। 102 में देखते हैं, 101 में देखते हैं, नगपति का विग्रह और समास होगा, रत्नो नग का पति तत्पुरुष समास, नगों पर्वतों का पति हो जो कर्मधारय, या नगों पर्वतों का पति तत्पुरुष, या नगों का पति है जो ऐसा बहुब्रीहि। 101 पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है?
तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है, नगों का पति तत्पुरुष समास। 102 पर चलते हैं। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? ऑप्शन है युग युग अजेय निर्बध मुक्त, या मेरे भारत के दिव्य भाल, या पौरुष के पूंजीकृत ज्वाल, पूंजीभूत ज्वाल, या साकार दिव्य गौरव विराट। 102 में आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। 103 है। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? अजेय, अखंड, अमर, दिव्य। 103 में आपका कौन सा हो जाएगा? अजेय। 104 में चलते हैं। निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या दीर्घ संधि। 104 में आपका कौन सा हो जाएगा? विसर्ग संधि। 105 में चलते हैं। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह भारत का प्रहरी है, पर्वतों का स्वामी है, या समाधि में लीन है, या समस्या का हल ढूंढ रहा है। तो 105 में आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, समाधि में लीन है। 106 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उनकी पठन क्षमता का आकलन, उनके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, या उसकी लेखन क्षमता का आकलन, या उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो 106 में आपका कौन सा सही हो जाता है? दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? 107 में आपको ऑप्शन दे, कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, या श्रुतलेख। मित्रों श्रुतलेख आपका सही हो जाता है। 108 नंबर देखते हैं। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, यह विचार है। ऑप्शन आपको दिए गए पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, या पूर्णतः गलत है, या निराधार है। 108 में मित्रों सही हो जाता है, पूर्णतः सही है, पहला ऑप्शन सही हो जाता है। 109 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निस्पंदन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। ऑप्शन है अवलोकन, पोर्टफोलियो, जांच सूची, या लिखित परीक्षा। तो 109 में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है, पोर्टफोलियो। 110 नंबर का क्वेश्चन है। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है? वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर लिखना, या चित्र बनाना। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में आपको कौन सा है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 110 नंबर में चित्र बनाना सही हो जाता है, चौथा ऑप्शन। 111 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, या पढ़ने का उद्देश्य। तो 11 नंबर में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है, अक्षरों की पहचान। 112 नंबर का क्वेश्चन है। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन है पियाजे के, चॉम्स्की, या स्किनर, या ब्रूनर। तो आपका 112 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? चॉम्स्की, अर्थात दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। 113 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है कंप्यूटर, बाल साहित्य, या समाचार पत्र, या टेलीविजन। तो 113 नंबर के क्वेश्चन में आपका कौन सा सही हो जाता है? दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है, अर्थात बाल साहित्य। 114 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है? स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है, या अनुचित है। तो मित्रों 114 नंबर में आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? पहला ऑप्शन सही हो जाता है। 115 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का भी अभिन्न अंग भी है। तो 115 में आपको ऑप्शन दिया गया है सभ्यता संस्कृति, या सभ्यता साहित्य, या संस्कृति साहित्य, या संस्कृति चुनौतियां। तो 115 में आपका पहला ऑप्शन मित्रों सही हो जाता है, सभ्यता और संस्कृति। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 116 नंबर के क्वेश्चन पर देखते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश है? सहायक है, बाधक है, निरर्थक है, या अनुपयोगी है। तो 116 नंबर पे मित्रों आपका कौन सा सही हो जाता है? पहला ऑप्शन सही हो जाता है, सहायक होता है। अगला चलते हैं 117 नंबर क्वेश्चन पे। पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे?
आपको ऑप्शन दिया है, यह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, या वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, या वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, या वह अनुनासिक चिन्ह के नियम को सामान्यीकरण करती है। मित्रों 117 में आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं, इसमें लास्ट ऑप्शन अर्थात चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 118 नंबर देखते हैं, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, या बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, या बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, या बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। मित्रों 118 नंबर में आपका कौन सा सही हो जाता है? दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 119 नंबर पे, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। मित्रों 118 हम लोग देख रहे थे, 118 में क्या होता है? मित्रों हम लोग 119 देख रहे थे, सॉरी 119, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। ऑप्शन दिया गया है पढ़ने, लिखने, रटने या समझने। तो 119 में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? चौथा ऑप्शन समझने का। लास्ट क्वेश्चन है इस हिंदी का, जो 30 प्रश्न इसमें होते हैं मित्रों, इसमें कह रहा है कि किसी भाषा को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी फिर डैश को सीखना। तो मित्रों इसमें आपको ऑप्शन दिया गया अवधारणाओं, विषय वस्तु, या विषय वस्तु उपयोगी, या अवधारणाओं शब्दावली, या शब्दावली विषय। तो 120 में आपका मित्रों तीसरा ऑप्शन सही होता है, अवधारणाओं और शब्दावली, अर्थात किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी अवधारणाओं को सीखना एवं उसकी शब्दावली को सीखना। मित्रों इस प्रकार से आपकी हिंदी का जो 30 प्रश्न था 2019 दिसंबर का, ये आज हम लोगों ने सॉल्व किया है। कुछ नए पेपर को लेकर, कुछ नए सब्जेक्ट का पेपर लेकर आपके सम्मुख फिर प्रस्तुत होते हैं। तब तक इस पेपर को आप अच्छे सॉल्व करिए और आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। मित्रों मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।